नमस्कार, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड के बी रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज दिनांक 28 जनवरी 2022 माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राहु काल 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और इससे पहले हम दैनिक राशिफल पर आएँ, ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लें। चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक में केतु के साथ, राहु वृषभ राशि में और धनु में शुक्र और मंगल युति बनाए हुए हैं। मकर में सूर्य बुध और शनि की युति बनी हुई है और देवगुरु बृहस्पति कुंभ में विराजमान है। तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर हमने आपका दैनिक राशिफल तैयार किया है। मित्रों, सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ के निर्णय लें, अन्यथा यथास्थिति चलने दें। और कोई आर्थिक निर्णय ले रहे हों, कोई बड़े निर्णय लेने से बचें। ये समय बड़े निर्णय लेने का नहीं है। और शेयर मार्केट इत्यादि में भी अगर निवेश करते हैं तो अभी उनको रुकना चाहिए। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी नरम गरम वाली स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें। और यात्रा संबंधी निर्णयों में भी अभी जो है थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लें और टालना ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा अनुकूलता दिखाई नहीं दे रही है। भूमि संबंधी निर्णय में भी अभी उनको इस समय में थोड़ा निर्णय को टाल के चलना चाहिए। कामकाज की स्थिति भी थोड़ी सी जो है सकारात्मक स्थिति नहीं है, लेकिन रिसर्च संबंधी कार्यों में मेष राशि वालों को कुछ अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। अब आते हैं मित्रों वृषभ राशि में चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो व्यापारिक स्थिति जो है वृषभ वालों की अनुकूल बनी हुई है। किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी सकारात्मक ऊर्जा नज़र आ रही है। शेयर इत्यादि वगैरह में अगर निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो लाभप्रद स्थितियाँ बनी रहेंगी। और व्यवहार के कारण जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है संचारण चल रहा है, उससे आपको लाभ मिलेगा। ग्रस्त पक्ष की सलाह को अगर लेकर चलेंगे तो निर्णय में फ़ायदा होगा, निर्णय लेने में अनुकूलता मिलेगी। और बिजनेस पार्टनर से कोई आपका मतभेद चला आ रहा था तो इस कार्यकाल में वो स्थितियां भी अनुकूल हो सकती हैं। रेस्टोरेंट और फैशन डिज़ाइनिंग के बिज़नेस में है तो स्थितियां जो हैं आपको लाभप्रद बनी रहेंगी। अब आते हैं मित्रों वृषभ के बाद मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा जो है नकारात्मकता से बचना चाहिए, अन्यथा उससे जो है थोड़ा सा नुकसान की स्थिति बनेगी। खर्च बढ़े चढ़े रहेंगे और किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से आप प्रभावित हैं तो ऐसे में आपको उसको एहसास कराना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे उसको ये एहसास हो कि वो अच्छा कार्य कर रहा है। उससे आपको जो है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ जैसा आप चाह रहे हैं
उस तरह का नहीं है, और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रेम संबंध में भी जो है थोड़ा सा जो है मनमुटाव की स्थितियां बनी रहेंगी। इंटरव्यू इत्यादि में अगर सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं मित्रों कर्क राशि में। कर्क राशि में जो है चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग दौड़ के बाद, अत्यधिक भाग दौड़ के बाद ही सफलता के योग हैं। शेयर मार्केट में सफलता या लाभ की स्थितियां बन रही हैं। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। गृहस्थ में भी जो है अनुकूलता बनी हुई है। कोई नए कार्य के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। वाणी संबंधी कार्यों में वाणी की ओज के कारण आपको जो है लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। भूमि संबंधी अगर कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। अब आते हैं मित्रों सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वालों को जो है चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा जो सिंह के जातक हृदय रोग से पीड़ित हैं या अस्थि विकार वगैरह से पीड़ित हैं तो थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। खान पान पर अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मन में थोड़ा सा अज्ञात भय का जो है और बना रहेगा। भाग्य का साथ जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह से नहीं है। मेटल संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें अनुकूलता बनी हुई है। और परिवार से ही अगर कोई सलाह लेकर आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आते हैं मित्रों कन्या राशि वालों पे। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए समय अनुकूल है और मित्रों का पूरा सहयोग, भाइयों का पूरा सहयोग बना हुआ है और सकारात्मकता देखते ही बनेगी और एनर्जी पूरी बड़ी चढ़ी रहेगी। भाग्य का साथ मिल रहा है तो कन्या वालों के लिए कुल मिलाकर समय अनुकूल है। अब आते हैं मित्रों तुला राशि में। तुला राशि वालों का जो है चंद्रमा वाणी भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो वाणी का ओज बड़ा चढ़ा रहेगा। वाणी की वजह से, मिठास की वजह से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पारिवारिक जीवन में भी अनुकूलता बनी हुई है। कोई इंटरव्यू संबंधी कार्य में अगर आप कहीं जाते हैं तो सफलता के योग हैं। कमीशन संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। कला संबंधी या आर्टिस्टिक संबंधी कार्यों में जो है फ़ायदे के योग बने हुए हैं और स्वास्थ्य भी अनुकूलता दिखाई दे रहा है तो तुला वालों के लिए कुल मिला के सकारात्मक दिन है। वृश्चिक राशि वालों के जो अभी तक रुकावट चली आ रही थी, खर्चे बड़े चढ़े थे, तो अब उनका आत्मविश्वास देखते ही बनेगा। पराक्रम भी बड़ा चढ़ा रहेगा और आत्मसम्मान से संबंधी जो चीज़ और निर्णय जुड़े हुए थे उसमें सफलता का योग बना हुआ है। जहाँ पे कुछ पुरानी गलतियाँ की गई हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप अपनाएंगे तो लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। वाहन संबंधी कार्यों में और व्यापार में इसमें सब सफलता का योग दिखाई दे रहा है तो कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए दिन अनुकूलता लिए हुए है। अब आते हैं मित्रों धनु राशि पे। धनु राशि वालों को जो है थोड़ा यात्राएं अगर वगैरह करने की सोच रहे हैं तो अभी निर्णय को टालना चाहिए। स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरमी गर्मी और कोई कार्य बुजुर्गों की सलाह से करते हैं तो अच्छा रहेगा। और मानसिक सुख में कमी दिखा रहा है ये गोचर। एकांत में बैठकर अपनी पुरानी और भविष्य की नीतियों पर
आत्मलोकन करें। और विदेश संबंधी कार्य में अगर कोई आप करते या एक्सपोर्ट में कार्य करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा फोकस हो के कार्य करेंगे तो सफलता के योग हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों को सावधानी से चलने का दिन है। मकर राशि वालों का जो है चंद्रमा सर्वांगीण लाभ की स्थितियां दिखा रहा है। संतान पक्ष से जो अभी तक समस्याएं थी वो अब सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रस्त पक्ष माता पिता से सलाह कर कर अगर कोई कार्य करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा। मधुभाषिता और वाणी के आधार पर आपकी लाभ की स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं। मानसिक सुख भी बड़ा चढ़ा रहेगा। और कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए दिन अनुकूल और बढ़िया दिन है। अब आते हैं मित्रों कुंभ राशि में। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी पेशा वाले जीवन में जो लोग हैं उनके लिए दिन अनुकूल है। भाग दौड़ की स्थिति के बाद सफलता भी मिलेगी। हितैषियों से अगर जो आपके कोई हितैषी हैं किसी निर्णय से लेने से पहले उनसे चर्चा करें तो उससे लाभ मिल सकता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं और भाइयों और मित्रों की तरफ से सहयोग बना रहेगा। इसके अलावा कामकाज में जो है बुनियादी स्थिति में जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आते हैं मित्रों मीन राशि में। मीन राशि वालों का जो है नवम का जो चंद्रमा नौकरी पेशा वालों में घर परिवार में पूरा अनुकूलता लिए हुआ है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर, आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग हैं और भाग्य का पूरा साथ। कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसके भी योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर मीन वालों के लिए भी दिन अनुकूल है। तो इसी के साथ हमने सभी 12 राशियों पर चर्चा की। इसी के साथ हम अपनी अब वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।